गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 14 नवंबर 2025। आज अभी 4 बजे हैं सुबह के और मैं जा रहा हूँ ग्वालियर फैमिली कोर्ट और महिला कोर्ट। वहाँ पर केस है एक हमारा। तो अभी वंदे भारत है, 6 बजे की ट्रेन है, 2 घंटे का टाइम है। अभी ओला बुक करेंगे, ओला बुक करके मैं निकल रहा हूँ। बाकी केस क्या है ये सारी अपडेट आपको रास्ते में देता हूँ। अब तैयार होके मैं सुबह निकल चुका हूँ बाहर। अंधेरा हो रखा था काफ़ी ज़्यादा क्योंकि 6 बजे की ट्रेन थी मेरी। तो लोग सुबह जा तो रहे थे वैसे, अपनी अपनी ओला उबर सब लोग काम धंधे पे लग गए। पर बहुत दिन हो गए थे मुझे भी दिल्ली से बाहर गए कभी ट्रेन में। तो वही एक्साइटमेंट थी मुझे केस से ज़्यादा, तो कि ठीक है क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन इतना था। तो मुझे बहाना मिल गया कि चलो इसी बहाने एक दिन निकल लेता हूँ। मेरी कैब अब आ चुकी है। कैब वाले को OTP बताया और OTP बता के वो मुझे लेके चल पड़ा हजरत निजामुद्दीन। 30 मिनट का सफ़र दिखा रखा है वैसे तो, और 30 मिनट के अंदर हम हजरत निजामुद्दीन पहुंच गए। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और पार्किंग के चार्जेस भी 5-8 मिनट के भी 30 रुपये का चार्ज हमारी कैब से उन्होंने लिया। उसके बाद मैं उतर गया। उतरने के बाद क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही IRCTC की जो साइट है उसी से ट्रेन बुक की हुई थी मैंने, एक सुबह की और एक वापसी शाम की 7:30 की। अब ये सुबह ये लगा लीजिए 6 o'clock से लेके 9 o'clock मुझे पहुंचा देगी। तो मैं सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ जाना शुरू कर दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मेरी ट्रेन आएगी, तो टाइम से पहले पहुंच गया। वैसे मैं कुछ फ़ोटो वहाँ की ली मैंने। फ़ोटो लेने के बाद चल रहा था वहाँ पर, तो कूली सिस्टम काफ़ी ज़्यादा था। मूवी देखी थी ना हमने बचपन में कूली, तो कूली सिस्टम में उनके रेट्स लिखे हुए हैं, कितना वज़न, कितने रेट, कितना किलो, वो लगा हुआ था सारा। और उसके बाद देखने के बाद क्योंकि मेरे पास इतना सामान नहीं था कि मुझे कूली की ज़रूरत पड़े, एक बैग था, नॉर्मल में ड्रेस में था ही कोर्ट की। और अब ग्वालियर कोर्ट के अंदर फैमिली कोर्ट में जाना था, तो पहली ही डेट थी वहाँ पर, इसलिए आराम से उतर के जा ही रहा था मैं वहाँ पर। सुबह का जो टाइम होता है वो एक अलग ही एनर्जी से भरपूर होता है। अब मेरी ट्रेन आ गई वंदे भारत। वंदे भारत में इससे पहले मैंने कभी यात्रा नहीं की थी। हालांकि ये सीटिंग चेयर है, AC है फुल। अभी सर्दी में तो AC की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सीट विंडो सीट ली हुई थी। विंडो सीट का कोई ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगा नहीं पूरे सफ़र में। हाँ, उसमें ज़रूर बैठते वक्त बड़ी परेशानी होती है क्योंकि आप पूरा एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो साइड सीट ही ज़्यादा बेटर रहती है। फिर भी मैंने विंडो सीट ले ली थी, बुकिंग कराई थी। थोड़ा वो एक्साइटमेंट था कि विंडो सीट। इसमें सबसे पहले इन्होंने हमें दिया न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसकी 2-4 पेजेस मैंने पलटे, कुछ पढ़ा। अब जल्दी इतना उठा था तो नींद भी आंखों में थी, और जैसे सोने की कोशिश की तो इन्होंने चाय पहुंचा दी और 2 बिस्कुट। हालांकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मुझे शुरू में ये लग रहा था कि ये चीज़ें मुझे फ्री में मिल रही है, लेकिन बाद में मैंने जब टिकट चेक की थी अपनी, तो पता लगा ये सब पेड है। यानी कि मैंने वो कोई ऑप्शन था जो ऑन किया हुआ था, क्योंकि इतनी मुझे आदत नहीं है ट्रेन टिकट की, तो पता भी नहीं था कि किस तरह से क्या होता है। फिर भी खाना ठीक था। अभी चाय पी ली, थोड़ा बाहर अभी पूरी रोशनी थी, ट्रेन अपनी पूरी स्पीड पे चली जा रही थी। वंदे भारत की खासियत ये है कि ये टाइम से पहुंचा देती है, तो आज के टाइम में सारी चीज़ें टाइम पे ही चलनी चाहिए। अब थोड़ी देर में ही फिर ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट में इडली, एक ये आइटम था, नमकीन अच्छा था, 2 ब्रेड बटर, और साथ में ये मफ़िन्स थोड़ा। तो ठीक है, अब इतना ही सफिशिएंट था, इससे ज़्यादा खाया भी नहीं जा सकता मॉर्निंग में। फिर मैंने ये खाया और खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई। हालांकि मैंने अपने मोबाइल में अब की बार कोई फ़िल्म डाउनलोड नहीं की थी, तो खाने पे फोकस था। खाना खा के बीच बीच में, क्योंकि जल्दी उठ गया था मैं, तो नींद के झटके भी लग रहे थे मुझे काफ़ी ज़्यादा। अब ये खाया मैंने, टेस्टी था। वैसे तो डर तो लगता ही है बाहर का खाने का, फिर भी क्योंकि खाना टेस्टी था तो मैंने खा लिया। और खाने के बाद साइड में देख रहा था तो आर्मी पर्सन्स की जो गाड़ियाँ हैं वो ट्रेन के थ्रू ही जा रही थी, क्योंकि इतनी भारी गाड़ी होती है ये ट्रेन के थ्रू ही जा सकती है। क्योंकि अब 8 बज चुके थे। आगरा कैंट का ये सीन है, तो आगरा कैंट के अंदर ये गाड़ियाँ अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाती हुई
काफ़ी भारी गाड़ियाँ हैं ये, और आर्मी की गाड़ियाँ नॉर्मली जो जाती हैं वो रेल से ही जा सकती हैं क्योंकि और कोई ज़रिया है ही नहीं। फिर भी काफ़ी भारी गाड़ियाँ थी और अब आखिर में 9 बज गए तो मेरा भी टाइम आ गया उतरने का, तो अब चलने लग गए। ठीक है भैया, अब उतरते हैं और ग्वालियर का मौसम देखते हैं कैसा है। ग्वालियर में हालांकि AQI काफ़ी कम था, ज़्यादा तो नहीं था, 101 या 102 कुछ था सिस्टम पे जो मैंने चेक किया, तो दिल्ली के मुकाबले तो काफ़ी कम था। ठीक है, हालांकि ग्वालियर महाराजा सिंधिया लगभग 9 बजे मैं अपना ग्वालियर स्टेशन पहुंच चुका हूं और यहां से अब जाएंगे डायरेक्टली कोर्ट के पास। आवाज़ भी काफ़ी शोर हो रहा है यहां पर, तो बाकी अपडेट आपको कोर्ट में जाके देता हूं मैं। फ्रेंड्स 10 बज चुके हैं और मैं इंडियन कॉफ़ी हाउस है जो ग्वालियर का, वहाँ पर मैंने अभी लिया है एक वड़ा डिप करके और एक कॉफ़ी। अब कोर्ट भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो अब इसके बाद निकलूँगा मैं ग्वालियर फैमिली कोर्ट में। उसके बाद 12 बजे के आसपास का जो टाइम है वो है अपना पड़ाव के अंदर महिला थाने में। बाय। अब ये बिल्डिंग है ग्वालियर की फैमिली कोर्ट की। वैसे ये बिल्डिंग अलग से एक फैमिली कोर्ट है वहाँ पर बनी हुई है। जो मेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इनका वो थोड़ा दूर है। ये केवल फैमिली कोर्ट की जो ब्रांच है वो अलग से बना दिया इसलिए कि ताकि फैमिली कोर्ट के जो मैटर्स हैं उसमें फैमिली जो आती है वो मेन क्रिमिनल लोगों के साथ थोड़ा दूर रहे, तो ये थोड़ा हटके है। बाकी अंदर जाके देखते हैं अभी फैमिली कोर्ट के। ग्वालियर फैमिली कोर्ट वैसे जो है वो अलग से बना दिया गया है क्योंकि मेन बिल्डिंग से उसको हटाकर शहर के बीच में अंदर अभी 10 बजे के आसपास भी यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। सिंगल एक इंसान नहीं, आदमी की जात भी नहीं दिख रही अभी। तो ठीक है, अब दिल्ली की इतनी भीड़ भाड़ से अगर कुछ कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी कम भीड़ है यहाँ पर। और ये है जी फैमिली कोर्ट के जो 2-3 जजेस हैं, 3 जजेस की बेंच है यहाँ पर। तो ठीक है, ओवरऑल माहौल मुझे अच्छा लगा। भाई 10:30 हो गए अभी। कोर्ट के अंदर ना कोई जज साहब आए हैं ना पार्टी है। अपनी दिल्ली की तरह तो भीड़ है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल शांति, कुछ भी ऐसा नहीं। हर तरफ हेरिटेज बिल्डिंग दिखती है। अब आपको दिखाता हूँ, देखो एक गुंबद, कोई नहीं है भाई, आम आदमी है ही नहीं। कुछ स्नैप्स ली वहाँ पर सेल्फी के हिसाब से। ये जीवाजी महाराज जी की फ़ोटो है। यहीं फैमिली कोर्ट के साथ, फैमिली कोर्ट ग्वालियर के साथ में ही है ये किशोर न्याय बोर्ड जिला ग्वालियर, तो यहाँ पर है। और कोर्ट के बाहर निकलते ही जिला काफ़ी छोटा है ये, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है, यहीं पे सिंधिया हाउस भी है। तो अभी फैमिली कोर्ट का तो हमारा काम ख़त्म हो गया है टेक्निकली। यहाँ पे वकालतनामा फ़ाइल करना था वो फ़ाइल कर दिया है। अब इसके बाद जो यहाँ पर एक महिला थाना है पड़ाव, उसमें जाएंगे। वहाँ पर भी जो कंप्लेंट फ़ाइल की गई है उसमें जाके एक बार चेक करना है कि क्या स्टेटस है पार्टीज़ का, तो वहाँ जाकर देखना है। और उसके बाद सिंधिया हाउस जो यहाँ का फेमस है, सिंधिया हाउस, उसकी विज़िट करेंगे क्योंकि मेरी ट्रेन शाम की है तो आज काफ़ी टाइम है मेरे पास। तो यहाँ का फैमिली कोर्ट देख लिया, उसके बाद यहाँ का महिला थाना देखना है। देखने के बाद जो बचा हुआ टाइम हो सिंधिया हाउस को एक्सप्लोर करेंगे आज। देखते हैं ग्वालियर के अंदर सिंधिया हाउस को आज। अभी अब कल वहाँ पर एक महिला थाना पड़ाव और फैमिली कोर्ट की विज़िट करने के बाद अब टारगेट था सिंधिया पैलेस की विज़िट करना। यहाँ पे जो टिकट थी वो 350 रुपीज़ की ली उन्होंने, और 50 रुपीज़ लिए मोबाइल की
केवल फ़ोटो खींचने के लिए, यानी कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था मैं कि कुछ रिकॉर्डिंग करूँगा। तो लेकिन हाँ, उन्होंने ये बोला कि आप फ़ोटो कितनी भी खींच सकते हो, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। तो ठीक था, महल सिंधिया हाउस क्योंकि ग्वालियर है, लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ इन्हीं की है। तो उस तरह अलग-अलग लोकेशन महल के अंदर काफ़ी बहुत सारी चीज़ें थी देखने लायक। पर ठीक है, ज़्यादा बोर भी नहीं हुआ मैं, नॉर्मल मैंने फ़ोटोज़ खींची जो डिफरेंट, इतने मैं महल देख चुका हूँ, उसी महल के हिसाब से यहाँ पे भी और सारी चीज़ें थी रूम्स के अंदर। उन सब की अलग-अलग सिचुएशन पे फ़ोटो खींचता गया। और फिर यहाँ पे अंदर कोई मतलब ऐसा कुछ रेस्टोरेंट नहीं है, केवल आप एक विज़िट कर सकते हो महल की। ये शेर वगैरह जो उन्होंने मारे थे, टाइगर्स, उसमें भूसा भर रखा है। ये गुंबद काफ़ी ज़्यादा लग्ज़री दिख ही रहे थे फ़ील। ये है जी बहादुरा स्वीट्स, काफ़ी फ़ेमस है, यहाँ बूंदी के लड्डू मिलते हैं। ग्वालियर का जो इंसान है उसको पता ही होगा इसकी वैल्यू क्या है। ये मिठाई लेके फिर मैं वापस चल पड़ा दिल्ली के लिए। ट्रेन थी मेरी 7:30 की, तो पहुंच चुका था मैं मिठाई लेके। और डिनर मैंने इंडियन कॉफ़ी हाउस में ही कर लिया था पहले ही वैसे। अब भीड़ थी, ठंड भी हो चुकी थी और अभी तक पोल्यूशन मुझे ठीक लग रहा था। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम दिल्ली के अंदर आ चुका था, तो काफ़ी ज़्यादा दोबारा से वही पोल्यूशन वाला फीलिंग आ रहा था। अब मेरी ट्रेन आ गई 7:30 पे, वंदे भारत ही। ठीक है, ओवरऑल सफ़र वंदे भारत का अच्छा लगा मुझे, ज़्यादा थकाया नहीं, लेकिन बैठते वक्त सीट्स में कंफर्टेबल उतना नहीं था मैं। पर ठीक है, पूरा दिन सुबह की जो शुरुआत हुई थी 3:30 से वो शुरू हो गई थी। अब आ गया, आने के बाद थकावट पूरी हो रखी थी कि ट्रेन का सफ़र होता ही ऐसा है। 11:03। अब 11:03 पे ट्रेन पे आ गया। सोच रहा था कि मेट्रो से जाऊं या कैब से। तो पहली कोशिश तो रहेगी मेरी कि मेट्रो से मुझे सीट मिल जाए। अब मेट्रो में क्योंकि शायद मुझे लग नहीं रहा चांस होगा, फिर भी मैंने सीढ़ियों से थोड़ा स्पीड अप किया और कोशिश की कि जल्दी से जल्दी जाके मैं मेट्रो की तरफ जाऊं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मेट्रो के कोई ऐसे चांस होंगे कि मुझे मिलेगा। अभी चल रहा हूँ मैं, थकावट पूरी हो चुकी है अंदर से, कमर और बैग लेके। फिर भी लोग जा रहे हैं, किसी की रात की ट्रेन। सब रात के 12 बज चुके हैं, अब हिम्मत नहीं है बाकी, अब सोने की तैयारी। आप सभी को गुड नाइट, बाय, टेक केयर।